निकलो न तुम बेनकाब, जमाना खराब है। खराब नहीं भैया, बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है। यदि इलेक्शन का दौर नहीं होता तो ये हिजाब और भगवा का विवाद नहीं होता। ये विवाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि देश में इलेक्शन है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सभी नेता, चाहे वो हिंदू धर्म के समर्थक नेता हों या मुस्लिम धर्म के समर्थक नेता हों, ये ठेकेदार हैं आपके धर्म के, ताकि आपको उकसा करके आपसे वोट ले सके। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं उन्हें पता है कि कंट्रोवर्सी पैदा ही की जा सकती है। यूपी में इलेक्शन है, यूपी में तो नहीं की जाएगी, लेकिन देश के किसी न किसी कोने में विवाद खड़ा किया जाएगा और उसका लाभ यूपी के इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में उठाया जाएगा। ये सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस का कि मारो कहीं और लगे कहीं। मारो कर्नाटक में, लगे यूपी में, पंजाब में। लेकिन हम नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को, युवकों को, युवतियों को इन सब चीज़ से तो फ़र्क पड़ता नहीं है। किसी ने हवा दे दिया और हम उस विवाद में पड़ गए। स्कूल कॉलेजेस में, कर्नाटक के स्कूलों में, कॉलेजेस में ये नियम तो पहले से ही था कि हिजाब लगाकर लड़कियां कॉलेज कैंपस में तो आएंगी लेकिन क्लास में नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन ऐन वक्त पे जब चुनाव शुरू होने वाले थे उसी समय ये विवाद शुरू हो गया। 6 लड़कियों ने ज़बरदस्ती क्लास में नकाब पहनकर, हिजाब पहनकर बैठने का प्रयास किया। उसके विरोध में हिंदू संगठनों ने भगवा लपेटना शुरू कर दिया और ये विवाद बढ़ते 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 संसद तक पहुंच गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों भैया? कोर्ट से बड़ा कोई है क्या? जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा। जो डिसाइड करेगा उसे सबको मानना है, उसका सम्मान करना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सबको पालन करना है। लेकिन नहीं, इस मुद्दे को तूल दिया जाएगा, चिंगारी को हवा दिया जाएगा ताकि इसका फ़ायदा इलेक्शंस में उठा सके हमारे पॉलिटिशियंस। मुद्दे तो हैं नहीं, बेरोज़गारी है, भुखमरी है देश में, नौजवान पढ़ लिख कर भी रोड पे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ, उस पे तो चर्चा नहीं है। कभी इन लड़कियों ने, इन लड़कों ने, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, इस्लाम को मानने वाले हो, सिख को हो, ईसाई के हो, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी ने ये आवाज़ तो नहीं उठाया कि कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। सरकारी विद्यालयों की, सरकारी कॉलेजों की जो स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है, बद से बदतर होते जा रही है, उसे अच्छा करने के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। क्या हिजाब लगाने से आपकी शिक्षा बढ़ जाएगी? क्या भगवा लपेट लेने से आप अच्छे विद्यार्थी हो जाएंगे? आपको नौकरी मिल जाएगी? आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। देश में जितनी भी समस्याएं हैं युवकों के, युवतियों के, वे सभी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दूर कर सकती है। लेकिन अपने यहाँ तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां स्कूल खोल रही हैं, कॉलेज खोल रही हैं, मोटे फ़ी लेकर के आपको पढ़ा रही हैं, और सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह के विवाद पैदा करके उसकी व्यवस्था को और दिन प्रतिदिन बद से बदतर किया जा रहा है ताकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न भेजे। कहाँ भेजे? प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में। ये कॉलेज किनके हैं? आपके देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जो हमारे माइंड से खेल रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं, हमारा यूज कर रहे हैं, और हम हिंदू, मुस्लिम, नकाब, हिजाब, भगवा में लगे हुए हैं। समय ज़्यादा बीता नहीं है, चेतने की ज़रूरत है
यदि देश को बचाना है, इसके शिक्षा व्यवस्था को बचाना है, तो हम नौजवानों को सोचना पड़ेगा इस पे। इस हिजाब और भगवा से ऊपर उठकर सोचना होगा। ये पुरुष क्यों नहीं हिजाब लगाते हैं? स्त्रियों को ही क्यों हिजाब लगाने के लिए कहा जाता है? बार बार स्त्रियों को ही पर्दा में क्यों रखा जाता है? आज तक जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, सनातन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब के धर्म गुरु पैगंबर पुरुष ही हैं, महिला कोई नहीं है। कोई महिला आज तक धर्म गुरु बनी ही नहीं। अरे जब ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया, तो बार बार अवतार पुरुष के रूप में क्यों लिए? उन्होंने स्त्री के रूप में धरती पे क्यों नहीं आकर के लोगों को शिक्षा दिया? भैया, ये पुरुषों की साजिश रही है स्त्रियों को हमेशा से दबा के रखने की, और उसी का नतीजा है कि स्त्रियों को माइंड वॉश करके हिजाब लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। हिंदू महिलाओं को पर्दा में रहना सिखाया जाता है। 200 साल पहले राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया, क्रांति लाई इस देश में सती प्रथा ख़त्म करने की, पर्दा प्रथा ख़त्म करने की, और उन्होंने कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल की। जब अंग्रेज़ थे तब कामयाबी हासिल हुई उनको, वो चले गए। उनके सिद्धांतों को, उनके बताए रास्तों पे चलने के बजाय उनको हम पढ़ करके, याद करके एग्ज़ाम में तो लिख ले रहे हैं, एग्ज़ाम दे ले रहे हैं, उनके नाम पे एक नंबरी क्वेश्चन टिक कर ले रहे हैं कंपटीशन के एग्ज़ामों में, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास किया है हमने क्या? इस देश के जितने भी महान चिंतक हुए हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, किसी के बताए रास्ते पे चलने के लिए हम सब तैयार नहीं हैं। उनके नाम पे हम एक दूसरे से लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा देश का कल्पना उन लोगों ने किया था? स्वर्ग से बैठे बैठे देख करके गालियां देते होंगे हम लोगों को कि हमने क्या बनाने का प्रयास किया और एक सब कैसा हो गया। इस देश के लोगों, जागो, तब ये देश बचेगा, तब तुम बचोगे, तब तुम्हारा धर्म बचेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ इस हिजाब और भगवा के लड़ाई में। आप लड़ना चाहते हो ना, सरकार से लड़ो ताकि आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि हिजाब लगाना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ना ज़रूरी है, स्कूल में जा कर के गुरुजी लोगों का लेक्चर सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि नहीं चेते तो सब कुछ ख़त्म, ये देश ख़त्म, ये धर्म ख़त्म, ये व्यवस्था ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अंग्रेज़ों की नीति रही थी फूट डालो और शासन करो, और आज भी हमारे पॉलिटिशियंस उसी सिद्धांत पे कार्य कर रही है, हमें लड़ा रही है, कभी हिजाब पे, कभी भगवा पे, कभी कुछ पे, कभी कुछ पे, कभी कुछ पे, और हम लड़ रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था महंगी होते जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में विवाद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल, अरे मुस्लिम, हिंदू, कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तब तो कभी हिजाब और भगवा की बात नहीं करते हैं। कभी मैंने नहीं सुना है कि किसी निजी कॉलेज या स्कूल में किसी मुस्लिम समुदाय ने, किसी हिंदू समुदाय ने, किसी सिख, ईसाई, किसी ने भी यह विवाद खड़ा करने का प्रयास किया हो कि यहाँ हिजाब लगा के हम जाएंगे। उसका प्रोटोकॉल है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, मोटे मोटे पैसे आप दे रहे हो, लेकिन सरकारी व्यवस्था को आप बर्बाद करने के लिए इन पॉलिटिशियनों और कुछ लोगों के चक्कर में पड़ करके अपनी व्यवस्था को ख़राब करने में लगे हुए हो, हिजाब और भगवा के लिए। अभी भी वक्त है, संभलो, सुधरो, समझने का प्रयास करो। निजीकरण की तरफ शिक्षा व्यवस्था को भी ले जाने का एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है इस देश में। इस साजिश को समझ करके अपने दिमाग को ठीक करके सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है।
ज़रूरत है स्कूल और कॉलेज सही से चले, उसमें प्रोफेसर शिक्षक की अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, सही समय से वो चले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए लड़ो भाई। आपके इस भगवा और हिजाब के लड़ाई में 3 दिन तक कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज बंद हैं। किसका नुकसान हो रहा है? पॉलिटिशियंस का, धर्म का? कोई फ़ायदा नहीं है, सब का सब नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों का, हमारे नवयुवकों का, युवतियों का। और इस नुकसान से हम और आप सब मिल करके बच सकते हैं, रोक सकते हैं इसे। यदि इसे बचना है, रोकना है, तो इस विवाद को ख़त्म करो और स्कूल का जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हुए स्कूल जाओ और मन लगा कर के पढ़ाई करो। इन पॉलिटिशियनों के चक्करों से निकलो भाई, निकलो। एक बार नहीं, बार बार मैं हाथ जोड़कर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के मानने वाले युवक युवती हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि इन विवादों में न पड़ करके सरकारी स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था सही हो, इसके लिए लड़ाई लड़े, इसका प्रयास करे और जो भी व्यवस्था है उसमें जा करके मन लगाकर पढ़ाई करें। तभी आप अपना भविष्य और इस देश का भविष्य सुधार सकते हैं। जय हिंद।